गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2. दैट इज दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द अलाइड एंगल्स फॉर्मूला. देन इसके पहले के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? अलाइड एंगल टेबल पढ़ा था पूरा. उसमें अपन ने अलग अलग टाइप्स मीन साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके ऊपर के जो अलाइड एंगल्स है, जैसे माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, उसके बाद 3 पाई बाय टू माइनस थीटा, 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, देन ट्वाइस पाई माइनस थीटा एंड ट्वाइस पाई प्लस थीटा. ये जो अपने अलाइड एंगल्स है इनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज है वो अपन ने एक टेबल के फॉर्म में पढ़े थे. ठीक है, सो आई होप आपने वो सभी फॉर्मूले लर्न किए होंगे, एक बार तो पढ़ा ही होगा. सो अभी उसी के ऊपर के जो प्रॉब्लम्स है दैट इज द एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल 1. फाइंड द वैल्यूज ऑफ. देन यहाँ पे टोटल 10 प्रॉब्लम्स गिवन है. सो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम. साइन 690 डिग्री. साइन 690 डिग्री. अभी सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो भी फंक्शन है या फिर जो भी उसका एंगल है उसको अपने को मल्टीपल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मीन्स किस तरह से? देखो, जैसे ये अपना टेबल है, जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम है 0, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, ये अपना टेबल है. सो 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री, इनके मल्टीपल्स में वो एंगल्स को सबसे पहले शो करना है. तो 690 डिग्री जो एंगल है ये किसके आसपास है? देखो 690 डिग्री किसके आसपास है? 720 डिग्री के आसपास है. तो 720 डिग्री ये अपना मल्टीपल एंगल है. कौन सा मल्टीपल एंगल है? 360 इंटू 2 बराबर है. सो इसका अपने पास फॉर्मूला बन सकता है. सो नाउ वी राइट, सो देयरफॉर साइन 690 डिग्री इज इक्वल टू साइन 690 डिग्री को मैं लिखूंगा यहां पे 720 डिग्री प्लस. होगा क्या कि माइनस होगा? 720 डिग्री में से क्या माइनस होगा? 30 डिग्री माइनस होगा. बराबर है. तो क्या मिलेगा? 690 डिग्री. तो 690 डिग्री ये जो अपना एंगल है इस एंगल की जगह पे मैंने लिखा 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री. बट 720 डिग्री जो एंगल है वो किसका मल्टीपल है? 360 इंटू 2 का मल्टीपल है. सो इसको मैं अभी लिखूंगा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 360 दैट इज 720 एंड माइनस 30. ओके, और 2 इंटू 360 माइनस 30 के लिए अपने पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है? बाय साइन 360 डिग्री माइनस थीटा. बराबर है. और साइन 360 माइनस थीटा अलाइड एंगल का टेबल देखो. साइन 360 माइनस थीटा का आंसर 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव, सो माइनस साइन थीटा. साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. सो देयरफॉर इस तरह से इसका कन्वर्शन हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2. इस तरह से एकदम शॉर्टकट ट्रिक से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन एंगल है 690 डिग्री उसको कन्वर्ट करो. ये जो अपना मल्टीपल एंगल है 360, 720, 1080, देन उसके बाद उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो और फॉर्मूला अप्लाई करके फिर साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2. इस तरह से ये अपने आंसर फाइंड आउट किया. ठीक है. देन सेकंड प्रॉब्लम, साइन 495 डिग्री. ओके, सो साइन 495 डिग्री इक्वल टू, सो साइन 495 देखो कहाँ पे आएगा? 360 प्लस और 720 माइनस. बराबर है. मीन्स ये जो 495 डिग्री जो एंगल है वो 360 में प्लस हो सकता है या फिर 720 से माइनस हो सकता है
सो इसको अपन लिखेंगे एज अ साइन 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री, बराबर है। 360 प्लस 135 दैट इज 495, और साइन 360 प्लस 135 में अलाइड एंगल फॉर्मूला बाय साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा। सो इसका कन्वर्शन हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 135 डिग्री, हो गया। बट साइन 135 का टेबल अपने पास है क्या? नहीं, तो और 135 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साइन अभी 135 जो एंगल है वो कहाँ पे आएगा? ये अपना 90, 180, 270, ठीक है। सो 135 डिग्री लाइज इन बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस 180 माइनस। सो 135 डिग्री जो एंगल है उसको अपन दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, 90 प्लस 45 या फिर 180 माइनस 45। सो जो आपको सुटेबल लगे वो फॉर्मूला उसमें आप कन्वर्ट करो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 माइनस 45 दैट इज 135, और साइन 180 माइनस 45 में कौन सा फॉर्मूला है? सोचो, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। ओके, आप फॉर्मूले चेक करो टेबल में। सो इज इक्वल टू होगा साइन 45, और साइन 45 डिग्री 1/√2 मीन्स जैसे कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, बराबर है। जब तक उसमें वो कन्वर्ट नहीं होता तब तक उसको कन्वर्ट करते जाओ। ओके, सो नाउ थर्ड प्रॉब्लम, cos 315 डिग्री इक्वल टू, सो देखो cos 315 है तो आप फटाफट सोचो अभी, cos 315 डिग्री इज इक्वल टू cos 315 किसके आसपास है? 270 प्लस 360 माइनस, बराबर है। सो इसको मैं लिखूंगा cos 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 360 माइनस 45 कितना होगा बच्चों? 315 डिग्री, बराबर है। और cos 360 माइनस 45 फॉर्मूला कौन सा है? बाय cos 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, बराबर है। सो इज इक्वल टू होगा cos 45, और cos 45 डिग्री 1/√2 हो गया इस तरह से। सो ये हो गया अपना थर्ड प्रॉब्लम। उसके आगे देन फोर्थ प्रॉब्लम एज योर होमवर्क, देन फिफ्थ tan 225 डिग्री। सो देयरफॉर tan 225, अभी tan 225 डिग्री कहाँ पे लाइज है? 180 प्लस 270 माइनस, बराबर है। 225 डिग्री 180 प्लस है और 270 माइनस है, तो इसको मैं लिखूंगा अभी 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और tan 180 प्लस 45 इसमें अलाइड एंगल फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? tan 180 डिग्री प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा दैट इज tan थीटा, बराबर है। सो इज इक्वल टू होगा tan 45। सो tan 45 डिग्री 1 हो गया। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी अपना क्रैक हुआ। देन एग्जाम्पल 6 है tan माइनस 690 डिग्री, tan माइनस 690 डिग्री। अभी देखो tan
माइनस 690 डिग्री इक्वल टू, अभी बच्चों देखो tan के अंदर माइनस है, बराबर है। सो tan के अंदर अगर माइनस है तो उसके लिए पहला फॉर्मूला कौन सा, tan माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस tan थीटा, बराबर है। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। उसके बाद सो tan 690, अभी 690 डिग्री कैसे लिखेंगे, tan 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 690 डिग्री किसके आसपास है, 720 के आसपास है, तो 720 में से माइनस होगा 30, तो क्या बचेगा 690। देन tan 720 माइनस 30 दैट इज 720 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 720, ओके। सो 720 की जगह लिखा मैंने 2 इंटू 360 देन माइनस 30, और tan 2 इंटू 360, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बाय tan 360 डिग्री माइनस थीटा, और tan 360 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, बराबर है। सो इक्वल टू होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, और tan 360 माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, सो इज इक्वल टू tan 30 दैट इज 1/√3, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। इस तरह से मीन्स बच्चों आपको यहाँ से एक कॉमन चीज़ क्या समझ में आई, जो भी एंगल आपके पास है उस एंगल को सबसे पहले डिफाइन करो, कैसे, वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, बस इसी तरीके से उसको सॉल्व करो, ओके। देन उसके आगे देन एग्जाम्पल 6 हो गया। देन 7, सेक 240 डिग्री, देयरफॉर सेक 240 डिग्री, 240 डिग्री को कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ, 240 डिग्री क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ड्रॉ करो जल्दी से, ये अपना 0, 90, 180, 270, 360, 720, 1080, ओके। सो 240 कहाँ पे है, 180 प्लस 270 माइनस, तो इसको मैं लिखूंगा 180 डिग्री प्लस, कितना प्लस करना पड़ेगा, 60 डिग्री, ओके। और सेक 180 प्लस 60 में फॉर्मूला कौन सा है, बाय सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा सेक में क्या होता है, माइनस सेक थीटा। सेक 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू निगेटिव, सो इस तरह से इसका कन्वर्शन होगा इक्वल टू माइनस सेक 60 डिग्री, cos 60 1/2 बराबर है, बराबर है क्या, हाँ, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, तो sec 60 2 -2। इस तरह से ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। उसके आगे है नेक्स्ट प्रॉब्लम। देन एग्जाम्पल नंबर 8, सेक -855 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेक -855 डिग्री इक्वल टू सेक माइनस थीटा, पहला फॉर्मूला सेक माइनस थीटा, सेक थीटा, ओके। 855 कहाँ पे आएगा बताओ, 720 प्लस है, बराबर है, और 1080 माइनस है, तो सेक
720 डिग्री प्लस कितना प्लस 135 डिग्री इक्वल टू सेक 720 का मतलब 2 इंटू 360 प्लस 135 डिग्री सेक 2 इंटू 360। देखो बच्चों अभी 0 डिग्री 360 डिग्री 720 डिग्री 1080 डिग्री ये एक ही टर्मिनल में आते हैं, बराबर है। ये जो एंगल है 360 720 1080 ये एक ही टर्मिनल में आते हैं, तो इनको कहा जाता है को टर्मिनल एंगल। और को टर्मिनल एंगल में 360 का मेजर 720 का मेजर एक ही होता है, सेम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंटू 360 लगा रहा हूँ, बट फॉर्मूला 360 का लगा रहा हूँ क्योंकि दीज आर द को टर्मिनल एंगल्स। ओके नाउ उसके आगे फॉर्मूला कौन सा है, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा दैट इज सेक थीटा। So we use the formula sec 360 plus theta that is sec theta, so equal to sec 135 डिग्री। अभी 135 का फॉर्मूला सेक में है क्या अपने पास, नहीं, तो और 135 को कन्वर्ट करेंगे, सो इक्वल टू होगा सेक 135 दैट इज 180 माइनस 45 और सेक 180 माइनस 45 डिग्री में फॉर्मूला कौन सा है, बाय सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। और सेक 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव, सो माइनस सेक थीटा, सो इज इक्वल टू होगा माइनस सेक 45 और सेक 45 √2, सो ये हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ 2। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 कोसेक 780 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर कोसेक 780 डिग्री किसके आसपास है, जल्दी से बताओ, 720 प्लस है तो 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बट 720 का मतलब 2 इंटू 360 डिग्री दैट इज 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके देन कोसेक 2 इंटू 360 प्लस 60 फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बाय कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा दैट इज कोसेक थीटा। ओके सो इक्वल टू होगा कोसेक 60 डिग्री और कोसेक 60 साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 2/√3। ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों, कोसेक 780। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, next problem is example 10 cot minus 1110 डिग्री। सो देयरफॉर हाँ अभी देखो कॉट के अंदर माइनस है, कॉट माइनस 1110 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉट 1110 डिग्री। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, कॉट माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके देन 1110 डिग्री किसके आसपास है बताओ अलाइड एंगल में, सो दैट इज 1080 प्लस 30 डिग्री। ओके 1080 को टर्मिनल एंगल किसका 360 इंटू 3 का बराबर है, सो इक्वल टू माइनस कॉट 3 इंटू 360 दैट इज 1080 प्लस 30 डिग्री। देन कॉट 3 इंटू 360 प्लस 30, सो वी यूज द फॉर्मूला बाय कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा और
cot 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज cot थीटा। ओके बच्चों, सो इक्वल टू होगा माइनस cot 30। ओके, सो cot 30 कितना होगा? कितना होगा? cos 30 √3/2 sin 30 1/2। सो आंसर इक्वल टू माइनस √3। ठीक है, सो इस तरह से ये अपने टोटल प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व किए। सो दैट इज, इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बताया? जो भी एंगल आपके पास है उस एंगल को क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे पहले समझो। क्वाड्रेंट में समझने के बाद में अगर वो एंगल 360 डिग्री के आगे का है तो 360 प्लस लिखो, 720 से कम है तो 720 माइनस लिखो, 720 प्लस है तो प्लस लिखो, 1080 से कम है उसको माइनस लिखो। मीन्स आपको क्या करना है कि ये जो अपना क्वाड्रेंट है इसमें वो एंगल ड्रॉ करना है। 0, 90, 180, 270 और 360। अगर कोई एंगल 360 से आगे का है सो उसको फिर 720, 1080, 1440 इस तरह से उसको डिनोट करो 1800। देन उसके बाद अगर 720 है तो 2 × 360, 1080 है 3 × 360 मीन्स दीज आर द को टर्मिनल एंगल्स। तो इसमें आपको देखो 720 भी अगर एंगल है, 1080 भी अगर एंगल है या फिर 360 एंगल है, उसमें आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है 360 प्लस या फिर 360 माइनस का। ओके, उससे वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर वो एंगल 0 to 270 के अंदर आ रहा है तो टेबल है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उस टेबल में जाओ, वैल्यू देखो और वो वैल्यू उसकी जगह लिख लो। ठीक है, मीन्स जब तक टेबल की वैल्यू आपको मिलती नहीं तब तक, टेबल कौन सा 0, 30, 45, 60, 90 बराबर है, वहां तक उसको कन्वर्ट करो। फिर जैसी की वैल्यू मिल गई तो आपका आंसर हो गया। मीन्स इस तरह से चाहे एंगल कोई भी रहे, आप कोई भी एंगल 1 लाख 2 लाख कितने भी मेजर रहे उसका, आप वो एंगल फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, सो इसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो हैव अ नाइस डे।